काखोवका पावर प्लांट की ये सबसे नई तस्वीर अब आपके सामने होगी। काखोवका प्लांट पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है और डैम टूटने के बाद पानी में डूबे प्लांट की ये तस्वीरें अब सामने आई हैं। हालांकि रूसी सोशल मीडिया की तरफ से इसको लेकर कई बड़े दावे भी किए जा रहे हैं, क्योंकि काखोवका प्लांट जिस तरीके से पूरी तरह पानी में डूब चुका है, यूक्रेन की जल समाधि की एक वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है। क्योंकि एक प्लांट से क्या पुतिन अब जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस प्लांट पर हुए वार का आखिर महत्व क्या है, क्योंकि यूक्रेन से आ रही ये तस्वीरें बहुत हाहाकारी है। यूक्रेन की जल समाधि इसलिए क्योंकि डैम पर हुए अटैक की टाइमिंग और डैम पर बढ़ रहे खतरे को लेकर भी अब लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा है। और काखोवका प्लांट की ये तस्वीरें देखिए, जहां ये यूक्रेन पर किया गया सबसे बड़ा वार है। हालांकि डैम पर अटैक के बाद की ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि इसके बाद फ्लड का खतरा बढ़ चुका है और फ्लड के इस खतरे की वजह से यूक्रेन के ऊपर बड़ा खतरा आ गया है। हालांकि लगातार आ रही खबरों के बाद यह भी कहा जा रहा है कि क्या यह ज़ेलेंस्की का डर था जो अब सच साबित हुआ है, क्योंकि रूस ने जिस तरीके से सबसे बड़े नोवा काखोवका बांध को उड़ाने का यह दावा किया है, हालांकि इसको लेकर भी अब आरोप प्रत्यारोप जरूर चल रहे हैं। इसीलिए टीवी9 भारतवर्ष इस वक्त आपको वर्ल्ड एक्सक्लूसिव वो बड़ी खबर दिखा रहा है जिसके बाद रूस ने यूक्रेन पर जिस तरीके से यह बड़ा हमला किया है, इसके मायने क्या है। यूक्रेन के काखोवका डैम पर रूस की तरफ से हुए इस हमले के बाद की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये लेटेस्ट तस्वीर जहां डैम टूटने के बाद पानी में डूब चुका है ये प्लांट और काखोवका प्लांट, इसकी इंपॉर्टेंस, इसका कितना बड़ा असर होगा, इस बारे में भी हम एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा। लेकिन इस बीच काखोवका प्लांट की ये सबसे नई तस्वीर आपके सामने है। हालांकि डैम पर हुए हमले के बाद ज़ेलेंस्की की तरफ से भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि लोगों को रेस्क्यू करना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। और इस बीच यूक्रेन जिस तरीके से रशिया को इस पूरे डैम पर हुए हमले के बाद ब्लेम कर रहा है, आतंकवादी घटना कह रहा है, उसके तहत ये एक बड़ी खबर है। एक सीरियस टेररिस्ट अटैक कोट किया जा रहा है अपने स्टेटमेंट में यूक्रेन की तरफ से। और इस बीच यूक्रेनियन मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से भी कई बड़े दावे किए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि ये सबसे बड़ा हमला किया गया है। और इस बीच कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों पर आ रहे इस खतरे को टाला जा सके, क्योंकि लोगों को इवैक्यूएट करना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। और जो हालात इस वक्त बने हुए हैं इस पूरे इलाके में, उसको देखते हुए भी कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो पानी का खतरा यहां पर है वो उस पर चिंता जाहिर की जा रही है। और महत्वपूर्ण यह है कि अब पूरे इलाके को खाली कराने की चुनौती बनी हुई है, क्योंकि स्टेटमेंट में यह भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हजारों लोगों के ऊपर इसका खतरा आ गया है। 16,000 से ज्यादा लोगों पर खतरे की बात कही जा रही है। जो आसपास के पूरे इलाके हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है और जो पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है उसको मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि हर घंटे पानी का लेवल बढ़ने के बाद इसे क्रिटिकल लेवल तक पहुंचने की बात कही जा रही है। और यही वजह है कि खतरा अब बढ़ता जा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद दत्ता सर, क्यों ये बड़ा खतरा है यूक्रेन के लिए? नोवा काखोवका डैम पर हुआ ये अटैक कितना बड़ा खतरा साबित हो रहा है यूक्रेन के लिए, ये सबसे पहले समझना चाहूंगी। देखिए, ये जो रूस की स्ट्रेटजी है वो उसका हिस्सा है। और इस तरह की जिस तरह से ये अटैक किया गया है उसके दो मायने निकलते हैं। पहली बात तो ये है कि क्योंकि देखिए यूक्रेन को काफ़ी ए व्हीकल्स या जो टैंक हैं या बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो दी गई हैं, और रूस ये चाहेगा कि उनका इफ़ेक्टिव इस्तेमाल ना हो पाए। वैसे भी आप देखिए जैसे ही बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई है तो वहाँ जो स्लश है, जो वहाँ कीचड़ है, उसमें ये जो टैंक हैं या इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं वो कारगर नहीं होती हैं। तो ये एक टैक्टिक्स में एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं कि फ्लडिंग करके उन जो टैंक्स है उनका जो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है या उनकी इफ़ेक्टिव डिप्लॉयमेंट है उसको रोकना है। दूसरा, वहाँ के लोगों के लिए ये एक जल संकट या इस तरह की कोई त्रासदी क्रिएट कर देना या उनके लिए परेशानी क्रिएट कर देना, ये उनका दूसरा मकसद है। और ये एक मैसेजिंग है रूस की तरफ से कि अगर हम ऐसे टारगेट्स को पिन पॉइंट या सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं तो हम बाकी जो रहा सहा तंत्र है उस पर भी अटैक कर सकते हैं।
बिल्कुल, और अगर ये एक स्ट्रैटेजिकल मूव था, इसका अब कैसे आप असर होते हुए देख रहे हैं युद्ध के 1 साल हो जाने पर, इस पर भी चर्चा करूं। उससे पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि यूक्रेन के ही काखोवका डैम पर अटैक पर जिस तरीके से बड़ी खबरें आ रही है, रूस ने डैम पर हमले के आरोपों को ही अब खारिज कर दिया है। हालांकि बड़ी बात आपको बता रहे हैं, रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि पैनिक फैलाने के लिए डैम पर हमला हुआ है, और यूक्रेनी इंटेलिजेंस की तरफ से इसको लेकर यह बयान भी आया है। इंजन रूम में ब्लास्ट से डैम पूरी तरीके से तबाह हो गया है, क्योंकि डैम को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है उसके बाद कई बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच यूक्रेन के इन दावों को रूस ने अब खारिज कर दिया है, और रूस ने डैम पर हमले के आरोपों को खारिज कर दिया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से डैम पर यह हमला हुआ है, बड़ी खबर हमारे पास है यूक्रेन पर जल प्रहार को लेकर। जिस डैम के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में भी आप जान लीजिए। 4.8 बिलियन गैलन पानी, और हमले के बाद आसपास के इलाकों में जिस तरीके से इतना पानी होने के बाद हाहाकार मचा हुआ है, ड्रोन से ली गई तस्वीरों के जरिए भी अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि डैम से अब 5.9 इंच प्रति घंटे के हिसाब से अगर पानी रिस रहा है तो क्या खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। खासकर इस पूरे इलाके के स्ट्रैटेजिकल मूव को समझे तो साउथ ईस्ट यूक्रेन, क्रिमिया को पानी की सप्लाई जिस तरीके से होती है, और जो हमारे साथ एक्सपर्ट चर्चा कर रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजिकल मूव था जहां पर यूक्रेन पर यह वार किया गया है। इस वक्त हमें संजय भारद्वाज सर, विदेश मामलों के जानकार, भी ज्वाइन कर चुके हैं। संजय जी, नोवा काखोवका बांध पर यह हमला कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, और खास तौर पर खेरसो शहर से 30 किलोमीटर की दूरी को देखते हुए इस पूरे इलाके को समझे और इस इलाके पर आए खतरे को समझे, तो क्या माना जाए, क्या यहां पर यूक्रेन को पूरी तरीके से बैकफुट लाने में रूस कामयाब रहा? देखिए, निश्चित रूप से वहाँ जो लोगों की लाइवलीहुड इस पे डिपेंडेंट थी, उन पे तो निश्चित रूप से सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है जो खरसोन रीजन में है, और निप्रो नदी को बेसिकली साउथ तक जोड़ता है, जो सी तक ले जाता है ये डैम। इसमें निश्चित रूप से ये बात पक्का है कि इसके ऊपर जो पुल बना हुआ है इस नदी पर, उसका इस्तेमाल, इस डैम के ऊपर उसका इस्तेमाल यूक्रेनियन सेना अपने बख्तरबंद और टैंक को ले जाने के लिए कर सकती थी। तो एक संभावना है कि ये रशिया का स्ट्रेटजी का पार्ट है कि वहां पे इस तरीके का फ्लडिंग एरिया हो जाएगा तो रशियन को बढ़त नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये रशियन कंट्रोल क्षेत्र है। दूसरी बात, एक लेकिन पहलू एक और आता है कि क्रीमिया को जो वाटर सप्लाई होता था, जो 2014 में जब क्रीमिया रशिया के अंतर्गत आ गया तो यूक्रेन ने बंद कर दिया था, उसको दोबारा से रशिया ने चालू किया था। तो जो डिपेंडेंसी क्रीमिया रीजन की है इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए, वो एक पहलू मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वो डेफिनेटली वो भी इफेक्ट होगा। तीसरा कि देखिए बात, वहां पे लगभग 8-10 गांव तो ऑलरेडी फ्लडिंग जोन में आ चुके हैं, और बड़ा क्रिटिकल एरिया है, 16,000 लोगों को वहां से खाली कराया जा रहा है। तो इस तरीके का जो, और पूरे वॉर जोन में फ्लडिंग का खतरा बढ़ गया है। तो सर, इस पूरे वॉर में न्यूक्लियर थ्रेट की हमने बार बार चर्चा की है, और साथ ही न्यूक्लियर प्लांट की भी की है, और यहां पर भी देखें तो न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर्स को ठंडा करने के लिए पानी की जो जरूरत होती है वो इसी बांध के जरिए पूरी होती थी। इस पहलू पर भी आपसे चर्चा करूंगी, क्योंकि यूक्रेन की परमाणु एजेंसी की तरफ से आए बयान को लेकर सबसे बड़ी खबर है, नोवा काखोवका डैम से ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट को खतरा। एजेंसी की तरफ से यह बात कही जा रही है, और ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर स्थिति हालांकि अभी काबू में जरूर बताई जा रही है, लेकिन हालात को मॉनिटर करना भी अभी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि परमाणु संयंत्र को पानी की कमी का अब इस अटैक के बाद क्या सामना करना पड़ सकता है, और इन रिएक्टर्स को ठंडा करने के लिए जो पानी की जरूरत इन डैम्स के जरिए पूरी होती है, इस घटना के बाद इसको लेकर भी चिंता जाहिर की जा रही है। हालांकि इस बारे में चर्चा करने से पहले एक अलर्ट को लेकर खबर है, ये रूस का नया प्लान, वाटर वाली तबाही। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट का लगातार जिस तरीके से हम जिक्र करते हैं उस पर अब बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और ज़ेपोरिज़िया प्लांट पे रिएक्टर कूलिंग के लिए काखोवका डैम से सप्लाई, डैम टूटने से सप्लाई लाइंस टूट रही हैं, और रिएक्टर कूलिंग को लेकर जो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, खेरसों से बड़े पैमाने पर लोगों को निकालने की चुनौती का जिस तरीके से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, यूक्रेन में इकोलॉजिकल तबाही की आशंका ऐसे में जाहिर की जा रही है, और दक्षिणी यूक्रेन और क्रिमिया में पानी की भारी किल्लत का तो हमारे एक्सपर्ट जिक्र कर ही रहे हैं। लेकिन विनोद दत्ता सर, न्यूक्लियर प्लांट्स पर खतरे का बार बार हम जिक्र करते हैं, और हालात को मॉनिटर करते हुए कई बड़े फैसले भी लिए गए। आज अगर इस डैम पर वार किया गया है तो उस न्यूक्लियर रिएक्टर से खतरे को लेकर कितनी चिंता जाहिर करना लाजमी हो जाता है?
देखिए, इस तरह की रिपोर्टें थी कि अमेरिका जो न्यूक्लियर प्लांट है यूक्रेन का, उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहा था। उसने कई बार अपने ऑफिशियल्स भी वहाँ भेजे और वो ये चाह रहा था कि अपनी पैठ वहाँ जमा ले। और देखिए, किसी भी न्यूक्लियर प्लांट के लिए आपको एक कंटिन्यूअस वाटर सोर्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसमें भी रशिया को ये डर था कि कहीं अमेरिका अपने जो पैर है वो जमाना शुरू ना कर दे और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में वो इन न्यूक्लियर प्लांट्स को एक नई जान दे दे या नई लीज ऑफ लाइफ दे दे। तो रशिया कोई भी इस तरह का स्टेप है उसको हमेशा, या इस तरह के जो भी ऑप्शन है या विकल्प हैं, उनको वो क्लोज करना चाहता है या उनको बंद कर देना चाहता है। रही बात न्यूक्लियर स्ट्राइक वगैरह की कैपेबिलिटी की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रशिया के अंदर अभी इतना विवेक अभी उनके अंदर है। आप ये देखिए, फिनलैंड ने जब नेटो ज्वाइन किया था तब रशिया ने बड़ा रिटोरिक किया था कि साहब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही चाइना ने भी, अगर आप देखें, हालांकि सॉरी टू बटन दत्ता सर, लेकिन इस वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन में तमाम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले भी टारगेट किया गया है और अब बांध के खत्म होने से यूक्रेन की जो हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली पहुंचती है वो भी तो एक बड़ा खतरा है, जिसका जिक्र अभी संजय सर मैं चाहूंगी आप अभी नेक्स्ट रिस्पॉन्स में जरूर करें, क्योंकि ये खतरा, अगर ये एक स्ट्रैटेजिकल मूव था तो अब डैम को खत्म करने से इस पूरे रीजन को खत्म करने में क्या रूस कामयाब नहीं रहा? देखिए, मुझे ये लगता है, मुझे यहीं पे एक संदेह हो रहा है कि झापोरजिया, देखिए, ये पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इस डैम से जो काकोव का जो डैम है उससे कूलिंग किया जाता था इस क्षेत्र को। तो अगर वहां पर किसी तरीके का सुरक्षा, जो कि अभी इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ने कहा है कि कोई सेफ्टी रिस्क नहीं है वहां पर न्यूक्लियर उसको, लेकिन निश्चित रूप से कूलिंग जोन है जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस्ड करता है। तो उस खतरे को देखते हुए रशिया भी इस तरीके के कदम उठाएगा, मुझे थोड़ा इसमें संदेह हो रहा है। हालांकि सर, इस बारे में हम हर बार चर्चा आपसे जरूर करते आए हैं, क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष की अब काखोवका पावर प्लांट से ही हम रिपोर्ट दिखाएंगे। युद्ध कवरेज के दौरान काखोवका प्लांट टीवी9 भारतवर्ष पहुंचा था और प्लांट की पहली तस्वीर टीवी9 ने ही देश को दिखाई थी। हालांकि जिस प्लांट पर खतरे की बात लगातार हम कर रहे हैं, जिस प्लांट पर अटैक की हम लगातार बात कर रहे हैं, प्लांट पर खतरे की खबर भी सबसे पहले टीवी9 ने ही दिखाई थी और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने, जहां काखोवका डैम के टूटने से पहले और बात की तस्वीरें भी अब हम आपको दिखाएंगे। हालांकि जिस तरीके से पावर स्टेशन पर अटैक की ये तस्वीरें सामने आई हैं, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए भी ये साफ हो चुका है कि इस डैम के टूटने के बाद पानी का सैलाब उठता हुआ नजर आ रहा है हर तरफ और यही वजह है कि खतरा बढ़ता जा रहा है। मेरे सहयोगी मनीष झा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। टीवी9 भारतवर्ष की टीम आज उस पावर प्लांट पर मौजूद है जो काखोवका पावर प्लांट के तौर पर जानी जाती है। ये वो जगह है जहां पर यूक्रेन ने 2014 के बाद से इसे बंद कर दिया था ताकि क्रीमिया को पानी और बिजली ना मिल सके। लेकिन रूस यूक्रेन जंग में अब इस बार जब रूसी आर्मी ने इस पर कब्जा कर लिया, उसके बाद इसको चालू किया है और अब आप देखिए कि इस पावर प्लांट के चालू होने के बाद यहाँ से न सिर्फ बिजली सप्लाई हो रही है बल्कि पानी भी अब क्रीमिया की तरफ जा रहा है। और इस लोकेशन पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी की यहाँ वर्तमान स्थिति क्या है। 8 साल से ये पावर प्लांट को बंद करके यूक्रेन ने रखा था क्योंकि क्रीमिया रूस का हिस्सा बन गया था, लेकिन अब रूसी आर्मी ने इसे रिस्टोर किया है और अभी देखिए ये जो पानी आपको उफनती हुई दिखाई दे रही है, इसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। दरअसल ये सब इसके रिस्टोरेशन का प्रमाण है कि अब यहाँ पर ये प्लांट चालू हो गया है और यहाँ से अब पानी क्रीमिया को आबाद तौर पर मिल पा रहा है। अहम बात यह है कि इस पानी मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा खून भी बहा है। आज हम उस पावर प्लांट के अंदर मौजूद हैं जिसके बारे में बताया गया था कि ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जी हाँ, ये कहा जाता था कि रूस यूक्रेन जंग में रूसी हमले की वजह से ये पावर प्लांट तबाह हो गया है और इससे ना यूक्रेन को पानी बिजली मिलेगी और ना ही क्रीमिया को भविष्य में भी पानी बिजली मिल पाएगा। लेकिन जब हम इस पावर प्लांट के अंदर आए हैं तो ये इतना बड़ा पावर प्लांट इस समय यहाँ फंक्शनल है और ये बात आपको कैमरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। पावर प्लांट के अंदर में यहाँ पर रूसी आर्मी के लोग मौजूद हैं, ये चीज़ हम देख पा रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इस पावर प्लांट में हम
देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरह से फंक्शनल है और यहाँ कोई डैमेज नहीं हुई है, किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। ये हमें दिखाया गया है और हम भी इसके सबूत यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है। आप चारों तरफ देखिए, मेरे कैमरा सहयोगी मुनीश भल्ला आपको दिखाएंगे कि ये पावर प्लांट बिना किसी डैमेज के, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के अभी यहाँ पर कैसे काम हो रहा है। और इससे जो पानी और बिजली मिलेगी वो पानी और बिजली क्रीमिया तक जाएगा। अहम बात यह है कि रूस और यूक्रेन के जंग में वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी की तबाही हुई है, लेकिन ये बाल बाल बच गया है और इसकी वजह से ना सिर्फ पानी और बिजली मिलेगा, बल्कि अगर आप कहें तो इस तरह के पावर प्लांट को रिस्टोर करने में जो मशक्कत लगती उससे भी फिलहाल क्रीमिया या रूस बच गया है। काखोवका पावर प्लांट के बारे में कहा जा रहा था कि इस जंग में रूसी आर्मी के गोले बारूद से इस पावर प्लांट को डैमेज हो गया है और अब ये काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हकीकत कुछ और है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ रूसी आर्मी ने इसको रिस्टोर किया है, ये काम करने लगा है और हमें दिखाया जा रहा है कि देखिए कितना ये फुल्ली फंक्शनल है। ये बात सच है कि हमें कैमरे पर कहीं पर भी कुछ भी डैमेज नहीं दिखाई दिया। आप चारों तरफ भी देख सकते हैं कि यहाँ जो जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही है ये सब कुछ फुल्ली ऑपरेशनल है, फंक्शनल है, कहीं पर कुछ डैमेज नहीं हुआ है। और यहाँ से अब हम अंदर की तरफ भी अगर हमें दिखाया जा रहा है तो हम अब जब पावर प्लांट के अंदर भी जा रहे हैं हमें दिख रहा है कि ये किस तरह से काम हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर काखोवका पावर प्लांट की सच्चाई है जो TV9 भारतवर्ष के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पावर प्लांट बेहद अहम है, खास करके क्रीमिया के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पीछे का जो हिस्सा है यहाँ पर पानी को रिस्टोर करके रखा गया है और यहीं से फिर पावर जनरेट किया जाता है और अब इस पावर प्लांट को पूरी तरह से फंक्शनल किया गया है, इसका ये एक प्रमाण है। मनीषा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी काखोवका डैम के टूटने से पहले, और बात की तस्वीर भी लगातार TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है क्योंकि अब सैटेलाइट के जरिए ली गई तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और डैम टूटने के बाद पानी का सैलाब इसमें साफ उठता हुआ नजर भी आया है। और जिस तरीके से पानी का ये सैलाब उठ रहा है, खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पूरे रीजन में जिस तरीके से खतरा बढ़ रहा है उसी को लेकर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे रीजन में इवैक्यूएट करना लोगों को इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। और खैरसों का ये रीजन जहां पर अभी तक लगातार हालात को सामान्य करने के लिए भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही थी, वहां पर अब काखोवका डैम के टूटने के किस तरीके से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ये अगली बड़ी खबर है। क्योंकि खैरसों के निचले इलाके अब बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं और यूक्रेनी एजेंसीज भी अब राहत और बचाव के काम में लगातार जुटी हुई हैं और डैम के पानी से ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट के खतरे को लेकर भी सबसे बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा जिस तरीके से बढ़ता है, जाहिर सी बात है दायरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ज़ेपोरिज़िया पर बढ़ रहे इस खतरे को लेकर तो अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दत्तार सर, जिस काउंटर ऑफेंसिव के तहत यूक्रेन अलग अलग जगह पर टीम्स को डिप्लॉय कर चुका था, क्या इस पूरे रीजन पर डैम के बाद हुए अटैक के बाद आपको लगता है इन रोड्स का, इस पूरी कनेक्टिविटी का डैमेज हो जाना भी रूस के लिए एक बड़ी कामयाबी है? देखिए, यकीनन रूस का एक अपर हैंड इसमें माना जाता है, लेकिन जिस तरह से देखिए यूक्रेन एक फुल फ्लेजेड ऑफेंसिव या काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने की पोजीशन में एक्सक्यूज मी कतई नहीं है। तो वो ये चाहेगा कि पैनी पॉकेट्स में वो डिप्लॉय करे या जिटर पार्टीज या इस तरह के जो एट्रिशंस है वो करेगा, क्योंकि वो एक डेटरेंट फोर्स के रूप में इस्तेमाल करेगा इन ट्रुप्स को। एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल ऑफेंसिव वो लॉन्च नहीं कर सकता। रही बात इसकी डैम के जो जिससे बर्बाद किया गया है, उससे ये संकेत साफ है कि रूस ये चाहता है कि जो पानी का जो सोर्स है वो उसमें उसको बदस्तूर मिलता रहे, और दूसरी बात वो ये चाहता है कि उसकी जितने टैंक्स हैं या जितने बख्तरबंद गाड़ियां हैं उनका डिप्लॉयमेंट इफेक्टिव यूक्रेन इस्तेमाल नहीं करे, क्योंकि उसे रूस को ये भी उम्मीद है कि जो बाकी के कंट्रीज है यूरोप के, उन्होंने जिस तरह से प्लेज किया है कि हम और टैंक्स देंगे, पोलैंड जैसे राष्ट्र ने भी बताया है कि हम आपको मदद देंगे, तो ये रूस के लिए एक चिंता का सबब है। और वो ये काउंटर करना चाहता है कि जैसे ही अर्बन फ्लडिंग करके, जैसे डिच कम बंद जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं खासकर टैंक वॉरफेयर में, उसको उन्होंने नेगेट किया है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन डैम पर अटैक को लेकर आगे कितना विनाशक खतरा है, इस पर चर्चा करने से पहले ये बड़ी खबर, क्योंकि बांध खेरसो के उस हिस्से में आता है जहां पर रूसी कब्जा है और यूक्रेन की तरफ से जिस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं, पूरे खेरसो को कब्जे में लेने के दौरान हमले की बात कही जा रही है। टैंक की इस लड़ाई में क्या ये बड़ी हार है? अब रूस दूसरे तरीके भी अपना रहा है, यूक्रेन ये भी कह रहा है रूसी दुस्साहस का कड़ा जवाब दिया जाएगा। यूक्रेन की तरफ से ये बड़ी बात कही जा रही है। यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा का भी बयान सामने आया है। रूस ने हमला कर डैम को तबाह कर दिया है, हजारों लोगों की जान जोखिम में डाल दी गई है। रूस 21वीं सदी का यह सबसे बड़ा आतंकवादी है, कुलेबा की तरफ से कहा गया। संजय भारद्वाज सर, ये रिएक्शन तो जरूर सामने आ रहा है, लेकिन जितने अपडेट्स और फॉलो वहां से मिल रहे हैं उसमें एक बात कही जा रही है कि अब रिएक्ट करने का नहीं, एक्शन करने का वक्त है। ऐसे में इस पूरे रीजन में रूस को जो बढ़त मिल गई है, क्या मान लेगा यूक्रेन अपनी हार? देखिए, निश्चित रूप से 2-3 बातें इसमें साफ है। पहली बात कि जो नोवा खाकोव का जो डैम है उसका कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि हमने डैमेज किया, कि रशिया ने डैमेज किया। काउंटर एलिगेशंस लग रहे हैं उसमें। लेकिन निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा एक डैमेज है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, एक लॉन्ग टर्म कंसर्न है, क्योंकि इसमें जब आप पूरा एरिया में फ्लड आ जाएगा तो उसका जो रिकवरी होगा, जो उसका बहुत बड़ा कॉस्ट इस क्षेत्र के लोगों को, या जो भी जिसका भी कंट्रोल रहेगा, रशिया का रहेगा या यूक्रेन बढ़त पाता है तो निश्चित रूप से। लेकिन अभी जो इमीडिएट कारण है वो निश्चित रूप से देखिए स्ट्रेटेजिक तो है ही, कि रशिया ने जो एक बड़ी बढ़त बढ़ा चुका है, जो पूरा जो डोनबास रीजन है जिसमें खरसोन भी आता है, उसमें अपना पूरा कब्जा मजबूत कर लिया है। और अब ऐसे हालात हो गए हैं कि यूक्रेन के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। इसमें निश्चित रूप से रशिया की एक बहुत बड़ी बढ़त है। लेकिन रशिया क्या इस क्षेत्र को मेंटेन कर पाएगा इकोनॉमिकली? मैं बात कह रहा हूं दोबारा से आर्थिक रूप से, क्योंकि रशिया के पास बहुत ज्यादा आर्थिक संसाधन नहीं है। और दूसरी तरफ सर, ये चर्चा तो हम हर बार करते आए हैं कि ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जहां पर पूरी तरीके से रशिया कब्जे का दावा तो करता है, लेकिन गवर्न करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। और यही वजह है कि आज अगर डैम पर इस तरीके से बड़ी स्ट्राइक की गई है, क्या यूक्रेन का बहुत ज्यादा हिस्सा पूरी तरीके से कब्जे में आने वाले वक्त में भी रशिया दावा करेगा? इस पर भी आगे आपसे चर्चा करेंगे। आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।